नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंटों को किया गया हलाक, एक ने की खुद सुपुर्दगी। कनिगाम गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मिली थी खबर। कनिगाम एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों की खुद सुपुर्दगी के लिए आमादा करने के लिए उनके अहले खाना की मदद भी ली गई थी। उधर सरेंडर करने वाले तौसीफ नामी मिलिटेंट ने भी खुद सुपुर्दगी के बाद दीगर मिलिटेंटों से अपील की थी कि वो भी सरेंडर करें। उसने कहा कि फोर्सेस ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। खरियू पांपोर से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर पर माजूर मिराजुद्दीन सूफी मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मिराजुद्दीन के 2 बच्चे भी जिस्मानी तौर पर नाखैर हैं। इसकी वजह से ये तीनों बाप बेटे गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मिराज को दोनों बच्चों का ऑपरेशन करवाना है ताकि वो चल सकें। उसके लिए उन्हें मोटी रकम की जरूरत है। ये गरीब कुनबा रमजान के इस मुकद्दस महीने में लोगों से माली मदद की दरमानदा अपील कर रहा है। मेडिकल ब्लॉक त्राल में कोरोना मुस्बत केसों में मुसलसल हो रहा है इजाफा। ब्लॉक के 14 गांव को इंतजामिया ने कंटेनमेंट जोन्स करार दिया है। त्राल में सख्त पाबंदियां आयद रहीं। बस स्टैंड त्राल में एक कसाब कल शाम कोरोना मुस्बत पाया गया था। हमगीर वो आज अपने दुकान पर गोश्त फरोख्त करता हुआ नजर आया। उसके बाद इंतजामिया ने दुकान को किया सील। एसडीपीओ त्राल डॉक्टर एजाज मलिक के मुताबिक उस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धोबीवन कुंजुर में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कोविड अस्पताल में किया गया तब्दील। एसडीएम गुलमर्ग समीर अहमद खान ने अस्पताल का किया दौरा। समीर अहमद खान ने इंतजामिया को हतमी शक्ल देने की गर्ज से अस्पताल का लिया जायजा। अस्पताल में 130 मरीजों के लिए बेड्स का किया गया है इंतजाम। बेड, बिस्तर, बिजली सप्लाई, पानी, ऑक्सीजन और दीगर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। डीसी डोडा विकास शर्मा ने भदरवा का किया दौरा। उन्होंने कोविड से निपटने के हवाले से किए गए इंतजाम का लिया जायजा। विकास शर्मा ने क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया और एसडीएच भदरवा में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। विकास शर्मा ने हिदायत दी है कि ऑक्सीजन की कमी का मसला दरपेश न आए। उन्होंने मकामी इंतजामिया और महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ मीटिंग भी मुनक्किद की। कुपवाड़ा कस्बे में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। जरूरी अशिया की कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए ये इकदाम किया गया है। इंचार्ज चेकिंग स्क्वाड रियाज अहमद ने सब्जी फरोशों और दीगर जरूरी सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान महंगे दामों पर अशिया फरोख्त करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया। नाजायज मुनाफाखोरी की गुरेज करने की तलकीन की गई। कुलगाम में कोरोना कर्फ्यू में की गई तौसी। आइंदा 10 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। 28 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक नाफिज रहेगा कर्फ्यू। पुलवामा में भी कोरोना कर्फ्यू में की गई तौसी। मजीद अहकामात जारी होने तक जारी रहेगा कर्फ्यू। 28 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक नाफिज रहेगा कर्फ्यू। डीसी पुलवामा ने ट्वीट करके दी इत्तला। बीएसएफ ने सांभा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक दरअंदाज को गोलियां मारकर किया हलाक। सांभा रीगल पोस्ट के करीब बीएसएफ ने पाकिस्तान दरअंदाज को मारा। बीएसएफ ने मशकूक नक्लो हमल देखी, जिसके बाद की गई कार्रवाई। साबिक रुकने पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे ने हुर्रियत लीडर अशरफ सहराई के इंतकाल पर किया दुख का इजहार। कहा, अशरफ सहराई का इंतकाल समाज को बड़ा नुकसान। लावे ने अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। आरएलडी लीडर चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल पर एलजी मनोज सिन्हा ने गहरे दुख का किया इजहार। कहा, साबिक मरकजी वजीर चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल से हूं रंजीदा। किसानों के फलाह व बहबूद के लिए उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल पर महबूबा मुफ्ती ने भी किया इजहार अफसोस। महबूबा मुफ्ती ने चौधरी अजीत सिंह के बेटे और अहले खाना को सब्र की तलकीन की। बेगमबाग पुलवामा में मिली ट्रक ड्राइवर की लाश। ट्रक में पाई गई है लाश। महलूक की शिनाख्त गुरनाम सिंह गुरदासपुर पंजाब की हैसियत से हुई है।
शादीपुरा सुंबुल में बांडीपुरा पुलिस ने मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से पुलिस ने नशावर अद्वियात की बरामद। मुनासिब दफात के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। जिला पुंछ के मेंढर में इंसानियत की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। मेंढर अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे मीर मोहम्मद ने एक बेघर और जहनी बीमार के शिकार बुजुर्ग हिंदू खातून की आखिरी रस्मात अंजाम दी। सनातन सभा मेंढर के सदर बलराम शर्मा ने भी इस मुस्लिम ड्राइवर की सताइश की। उन्होंने कोरोना से मरने वाले हिंदू और मुसलमानों की आखिरी रस्मात में एक दूसरे का साथ देने पर जोर दिया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम और दीगर जगहों पर कोविड से निपटने के लिए तैनात असातिज़ा ने खामोश एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि महकमा सेहत के मुलाजमीन की तरह सफ़े अव्वल में काम कर रहे असातिज़ा को भी माली मराहत दी जाए। मौजूदा कोरोना बहरान के दौरान फौज ने एक बड़ी राहत फराहम की है। आर्मी ने जैकलाई सेंटर रंगरेज में 220 बेड पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल को ऑपरेशनल कर दिया है। अस्पताल में आईसीयू और ऑक्सीजन समेत तमाम सहूलियात मुहैया। राजौरी में डिप्टी कमिश्नर राजेश केशावन ने जीएमसी में नौ तामीर शुदा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट चालू कर दिया है। ये प्लांट फी मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये प्लांट शुरू होने से जिले में कोविड मरीजों के इलाज के लिए बेड्स बढ़ाने के अमल में मदद मिल जाएगी। श्रीनगर में शाला टैंग वार्ड नंबर 26 के लोग बल्दी इंतजामिया पर बरहम। इलाके में कचरे की निकासी और सफाई के काम नहीं होने पर लोगों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर नाराजगी जाहिर की। आरएलडी लीडर चौधरी अजीत सिंह का इंतकाल 20 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर होने के बाद गुरुग्राम के एक अस्पताल में थे जेरे इलाज। 7 मरतबा लोकसभा में रुकन की हैसियत से खिदमत दी है अंजाम। मगरबी उत्तर प्रदेश के बागपत से वो 7 बार रुकने पार्लियामान चुने गए। अजीत सिंह वजीर शहरी हवाबाजी भी रहे। अजीत सिंह जाट बिरादरी के बड़े किसान लीडर थे। उनके इंतकाल से मगरबी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साबिक मरकजी वजीर चौधरी अजीत सिंह की मौत पर गहरे रंजो गम का किया इजहार। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए कहा, अजीत सिंह की मौत की खबर से दिल बर्दाश्ता हूं। उन्होंने हमेशा किसानों के मफाद में आवाज उठाई। राष्ट्रीय लोकदल के सदर चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल पर इजहार ताजियत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया ताजियत का इजहार। वो किसानों के मफाद के लिए सरशार थे। वजीर आजम मरकज में मुतादिद हुकूमतों के जिम्मेदारों को मौसर तरीके से निभाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अजीत सिंह के इंतकाल पर अफसोस का किया इजहार। दोनों लीडरों ने पसमानदान और उनके हामियों से ताजियत का भी किया इजहार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा चुनाव खत्म, लूट फिर से शुरू। बंगाल तशद्दुद मामले पर वजारत दाखिला ने लिया सख्त नोटिस। 4 रुकनी टीम बंगाल रवाना। हालात का जायजा लेने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह को पेश की जाएगी रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन पर मद्रास हाईकोर्ट के तबसरे का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत। कहा इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मद्रास हाईकोर्ट का तबसरा सख्त। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के इस तबसरे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन पर कत्ल का केस चलाया जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अदालतें मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकी। केरल में मुकम्मल लॉकडाउन। 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज। कोरोना गाइडलाइन पर होगा सख्ती से अमल। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत की वजह से 45 बरस के ऊपर वाले लोगों की टीकाकारी की गई बंद। लोगों में नाराजगी। अनंतपुर के रायदुर्ग शहर में रमजान राशन किट की गई तकसीम। गरीब और मुस्तहक लोगों में किट की तकसीम अमल में लाई गई। बल्दिया कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अली खान, काजी मोहम्मद सैयदुल्लाह शरीक। कर्नूल बल्दिया कॉर्पोरेशन में बल्दिया ड्राइवर्स का एहतजाजी मुजाहरा। इंस्पेक्टर पर ड्राइवर्स को हरासा करने का इल्जाम। एक ड्राइवर की हुई थी मौत। सीनियर इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने का ट्रैक्टर और ड्राइवर्स ने किया मुतालबा। तिरुपति रेलवे स्टेशन पर एक खातून मुसाफिर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान
तवाजुन खोकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद कांस्टेबल ने खातून को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचाया। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। तेलंगाना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का रैकेट बेनकाब। वरंगल पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। 28 इंजेक्शन, नकद रकम जब्त। 3,500 के इंजेक्शन को 35,000 में फरोख्त करने का इल्जाम। स्पेसएक्स कंपनी 5वीं कोशिश में स्टारशिप रॉकेट को दोबारा जमीन पर उतारने में कामयाब हो गई है। स्पेसएक्स कंपनी चांद और मरीख पर सामान और खलाबाजों को भेजने के लिए स्टारशिप रॉकेट बना रही है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू नई हुकूमत तश्कील देने में नाकाम। इस्राएली सदर रूबन रिवलिन ने नेतन्याहू के सख्त तरीन मुखालिफ को नई हुकूमत तश्कील देने की दी दावत। इस्राएली सदर रूबन रिवलिन ने यश अयीद जमात के लोवे लपिद को हुकूमत की तश्कील की दी है दावत। लपिद को 4 हफ्तों के अंदर मुमकिना इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत की तश्कील के लिए कहा गया है। इजराइल में 23 मार्च को हुए थे इंतखाब। सिंकियांग की मस्जिदों में इबादत के लिए आने वाले अफराद की तादाद में आई कमी। एक मस्जिद के इमाम के मुताबिक मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदियों की वजह से नमाजियों की तादाद में आई कमी। वहीं चीनी हुक्काम के मजहब पर अमलावरी से किसी भी तरह की रोक लगाने की बात को किया खारिज। रोम की एक अदालत ने 2019 में एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल के मामले में 2 अमरीकी शहरियों को सुनाई सजा। अदालत ने मुलजिमीन को उम्र कैद की सुनाई सजा। कोलंबिया में टैक्स इस्लाहियत बिल के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम जारी। कोलंबिया की आवाम गुज़िश्ता 8 रोज से हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। इन मुजाहिरों में अब तक कम से कम 24 अफराद हो चुके हैं हलाक, जबकि दर्जनों अफराद के गायब होने की इत्तला। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना के सबब मुतासिर रेस्टोरेंट और होटल्स की बाज़ाबातकारी के लिए राहती पैकेज का किया ऐलान। सदर बाइडन के 28.6 बिलियन के राहती पैकेज का किया ऐलान। कहा, इस शोबे की बाज़ाबातकारी से मईशत की बहाली में मिलेगी मदद। फेसबुक के निगरान बोर्ड ने साबिक सदर ट्रंप का अकाउंट बंद रखने की हिमायत कर दी है। 6 माह बाद नजरसानी की हिदायत। बोर्ड ने ट्रंप पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करने पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा है। इसी बीच ट्रंप ने अपनी वेबसाइट से पैगामात जारी करना शुरू कर दिया है। दूसरे लोग उनके पैगामात को फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। जिस वेबसाइट से ट्रंप ने अपने पैगामात जारी करना शुरू किया है उसका नाम है फ्रॉम द डेस्क ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। माली से ताल्लुक रखने वाली खातून के यहां एक साथ 9 बच्चों की पैदाइश। 25 साल खातून ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया। डिलीवरी से कब्ल होने वाली स्क्रीनिंग के बाद डॉक्टरों ने 7 बच्चों की खबर दी थी। जब पैदाइश का वक्त आया तो 7 के बजाय 9 बच्चे हुए। फलस्तीन के इलाके गरबे उर्दुन में इजरायली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी लड़का जाँ बहक, जिसके बाद फलस्तीनियों की बड़ी तादाद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इजरायली फौज ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम से कम 4 फलस्तीनी जख्मी। G7 मुल्कों के बीच 3 रोजा मुज़ाकरात खत्म। इस मुलाकात में अहम मौजू चीन और रूस ही रहे। मुलाकात में रूस और चीन को हिट धर्मों पर तनकीद का निशाना बनाया गया। वहीं कोरोना वबा के खात्मे के लिए उठाए जाने वाले इकदामात पर भी हुई बातचीत। ब्राजील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 73,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 1,50,00,000 के करीब हो गई है। वहीं हलाक शुदगान की तादाद 4,14,000 से ज्यादा। कनाडा बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला पहला मुल्क बन गया है। कनाडा में बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी गई है। 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी अफवाज के इनखला के ताल्लुक से अमरीकी सदर जो बाइडन के फैसले की मुल्क के 2/3 लोगों ने हिमायत की। चार्ल्स कोच इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में ये हकायक सामने आए हैं। 66% अमरीकियों ने बाइडन के फैसले की हिमायत की। कोरोना वबा के खात्मे के लिए अमेरिका ने तिब्बी महाज पर की बड़ी पहल। अमेरिका ने वैक्सीन तैयार करने के हुकूक को हटाने की हिमायत की। तिजारती नुमाइंदा कैथरीन टाइन के मुताबिक गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदामात की जरूरत। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पटना में लोगों ने नहीं हासिल किया सबक। आज भी दीघा हाट सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। इंतजामिया की पहल का नहीं दिखा कोई असर।
मीठापुर सब्जी मंडी की भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ के बाद पुलिस ने दुकानों को जबरदस्ती करवाया बंद। लोगों से कवायद पर अमलावरी की अपील की गई। न्यूज 18 की खबर का असर, मनमाना किराया वसूलने पर एम्बुलेंस ड्राइवरों के खिलाफ हुई कार्रवाई। महकमा सेहत ने प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया किया तय। झारखंड में फिर लॉकडाउन में हुई तोसी। अब 13 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। पहले की ही तरह रहेगी तमाम पाबंदियां। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। हेलमेट नहीं पहनने के सवाल पर भड़की लड़की। कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बरहम। बेतैया में गुज़िश्ता रात कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। शादी की तकरीब में डांस का वीडियो हुआ वायरल। इंतजामिया बेखबर। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी पुलिस एहलकारों की छुट्टियां की गई मनसूख। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया हुक्म। अरवल में कोरोना मरीजों को अस्पतालों में नहीं मिल रहा है जगह। कुर्सियों पर लटका कर किया जा रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 16 लाख रुपए का सोना पकड़ा। दुबई से लाया गया स्मगलिंग सोना। राजस्थान में फिर लौटेगा लॉकडाउन। शाम 6 बजे 5 वुज़राए का ग्रुप हुकूमत को पेश करेगा रिपोर्ट। शादी की तकरीबात, बसों की नकलो हमल पर लग सकती है मुकम्मल पाबंदी। राजस्थान में खत्म होगा ऑक्सीजन का बहरान। 125 करोड़ रुपए की मदद से 59 जगहों पर लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। 2 महीने का लगेगा वक्त। श्रीगंगानगर में ताजिरों ने ढूंढा लॉकडाउन का तोड़। शटर पर फोन नंबर चस्पा करके कर रहे हैं होम डिलीवरी। लोगों को मिल रही है इससे सहूलत। भरतपुर में पुलिस ने जुआरियों पर कसा शिकंजा। 10 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार 72,000 नकद, 6 बाइक, 9 मोबाइल फोन किए गए बरामद। वैक्सीन की कमी और उसके खर्च को लेकर रियासती वजीर सेहत ने मरकजी सरकार पर उठाए सवाल। कहा राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए है तैयार, बस टीके का है इंतजार। झुंझुनू में ट्रक ने एक स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक खातून की हुई मौत जबकि एक शख्स शदीद तौर पर हुआ जख्मी। शिवराज सरकार के रवैये से नाराज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने की हड़ताल। जोडा ने अपने मुतालबात को लेकर हुकूमत को 4 मई को दी है धमकी। 5 नुकाती मुतालबात को लेकर हुकूमत पर लगाया था वादा खिलाफी का इल्जाम। हड़ताल से तिब्बी सहूलियात हुई मुतासिर। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाने के अमल पर लगी रोक। हाईकोर्ट के ऐतराज के बाद सरकार ने लिया फैसला। वैक्सीनेशन चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी की सिफारिश के बाद शुरू हुआ टीकाकारी का अमल। रायपुर में जहरीली मिथाइल अल्कोहल से बनाए जा रहे सैनिटाइजर का पर्दा हुआ फाश। पुलिस ने 14,000 लीटर नकली सैनिटाइजर किया बरामद। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रियासत के शहरियों से की अपील। कोरोना टीकाकारी सेंटर पर भीड़ न लगाएं। कहा पोर्टल से मैसेज आने के बाद ही जाएं कोरोना टीकाकारी सेंटर। हुकूमत ने सभी के लिए किया है कोरोना टीकाकारी का इंतजाम। बिलासपुर में अल्कोहल सिरप पीने से एक ही खानदान के 7 अफराद की मौत। 2 लोगों की हालत नाजुक। मिकदार से ज्यादा सिरप पीने से मौत का शुबा। पुलिस जांच में मसरूफ। मध्य प्रदेश में अपनों से घिरी शिवराज सिंह सरकार। अजय विश्नोई, प्रदीप जायसवाल के बाद नारायण त्रिपाठी ने हुकूमत को घेरा। जब अस्पतालों में नहीं मिल रहा है इलाज तब हम किससे करें सवाल। नारायण त्रिपाठी ने हुकूमत से मुकम्मल लॉकडाउन का किया मुतालबा। एमपी में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकारी को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने हुकूमत को गिनवाया वैक्सीनेशन का हिसाब। कहा इस सुस्त रफ्तारी से एमपी में 64 साल में लगेगा टीका। कांग्रेस ने टीकाकारी सेंटर की तादाद कम करने पर हुकूमत से किया सवाल। अशोकनगर जिला अस्पताल में सामने आई बड़ी लापरवाही। इलाज नहीं मिलने से पटवारी की मौत। बेड न मिलने पर फर्श पर ही मरीज ने तोड़ा दम। भोपाल के प्राइवेट अस्पतालों में इंतजामिया की नजर। कलेक्टर ने कम किराया करवाया अस्पताल का बिल। 12 लाख का बिल 6 लाख करवाया। कोरोना की हलाकत, खेजियां और तबाहकारियां जारी। दूसरी बार 4 लाख से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,980 अफराद की हुई मौत। 3,29,000 से ज्यादा हुए सेहतियाब।
महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज। एक दिन में 57,644 अफराद कोरोना से मुतासिर। वहीं एक दिन में 920 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र में 6,41,000 एक्टिव केसेस। अब तक 72,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं मौत। वहीं मुंबई में 3882 अफराद पिछले 24 घंटों के दौरान मुस्बत हो चुके हैं। 77 अफराद की हुई मौत। रियासत महाराष्ट्र में 41,64,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से लड़कर कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश में आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,165 नए मामले आए सामने, जबकि 357 अफराद की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस से एक दिन में 20,960 अफराद हुए मुतासिर। 311 अफराद ने गंवाई जान। 19,209 मरीज हुए सेहतियाब।